छोटी सी कहानी, अपनी अपनी समझ। बेटा करे तो गलत, दामाद करे तो सही, ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में। भावना और प्रकाश की दो बेटियां और एक बेटा था। तीनों की ही शादी हो चुकी थी। जैसा कि हर घर में होता है कि बेटियों का सुखी संसार देखकर मां खुश होती है, लेकिन यदि उनका खुद का बेटा अपनी पत्नी को सर आंखों पर रखे तो सास को अच्छा नहीं लगता। ताने यही मारे जाते हैं कि बहू ने बेटे को वश में कर लिया। भावना और प्रकाश की बड़ी बेटी विदेश में रहती थी, जो काफी दिनों से उन्हें बुला रही थी, लेकिन भावना और प्रकाश हमेशा टालते ही रहे। इस बार दामाद जी ने उनके आने जाने की टिकट करवाकर उन्हें भेज दी। इस बात का ढिंढोरा भावना जी ने हर जगह पीटा कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है, जो अपने सास ससुर के लिए इतनी महंगी टिकट भिजवा रहा है और उन्हें वहां बुला रहा है। भावना जी ने अपने और पति के जाने की तैयारी अच्छे से कर ली। साथ ही साथ अपनी बहू को हजारों हिदायतें भी दे दी कि घर का खर्च कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे क्या बोलना है। भावना और प्रकाश करीब करीब 15 दिन वहां घूमने वाले थे। यहाँ उनका बेटा बहू अकेले ही थे। भावना जी का बेटा आर्यन बहुत ही समझदार था। अपने माता पिता को खुश देखकर वो बहुत खुश था। एक बेटा तो हमेशा ही अपने माता पिता के लिए हर काम करना चाहता है, लेकिन जब दामाद अपने सास ससुर का इतना अच्छा ध्यान रखे तो सचमुच खुशी दोगुनी हो जाती है। आर्यन ने सोचा, क्यों ना मैं अपने सास ससुर को यहीं बुलाऊं और उन्हें घुमाने ले जाऊं। अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए उसने अपने सास ससुर को बुला लिया। उसकी पत्नी अपने माता पिता को अचानक देखकर चौंक गई थी। सारी बात का पता चलने पर वह बहुत खुश हो गई। आर्यन अपने सास ससुर और अपनी पत्नी के साथ महाबलेश्वर घूमने चला गया, जहां उन्होंने ढेर सारी फोटो खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। यह सारी तस्वीरें देख विदेश में बैठी उसकी मां बुरी तरह से गुस्सा हो गई। उसने तुरंत फोन करके आर्यन से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तूने बहू को यह इजाजत कैसे दे दी कि वह अपने माता पिता को यहाँ बुला ले, और तू क्यों अपने सास ससुर के साथ यहाँ वहां घूम रहा है। तब आर्यन ने कहा, माँ, मुझे लगा कि जब दीदी जीजाजी ने तुम्हें बुलाया तो तुम इतनी खुश हुई थी, तो मैंने भी अपने सास ससुर को बुला लिया। उसमें क्या गलत किया। जीजाजी तुम दोनों को प्यार से बुलाकर तुम्हारी और पापा की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। वैसे मैं भी तो अपने ससुर का ध्यान रखूं तो उसमें क्या परेशानी है। भावना के पास कोई जवाब तो नहीं था, बस फोन पटक दिया। तब उनके ही दामाद ने उन्हें समझाया, मम्मी जी, जमाना बहुत बदल गया है। लड़की के माँ बाप हों या लड़के के माँ बाप, किसी की इज्जत किसी से कम या ज्यादा नहीं। सभी को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। एक बहू जब बेटी बन जाती है तो एक दामाद बेटा नहीं बन सकता क्या। आप परेशान ना हो, हम यहाँ एंजॉय करेंगे और उनको वहाँ एंजॉय करने दीजिए। इसी में ही सबकी भलाई है। मैं जानती हूँ कि अभी भी लड़की और लड़के के माँ बाप में बहुत फर्क किया जाता है। यहाँ तक कि लड़की अपने माँ बाप को कुछ देने के पहले भी 1000 बार सोचती है। उसे पूछना पड़ता है, लेकिन कभी ना कभी यह सोच बदलनी होगी, और मुझे लगता है कि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।